मेरा नहीं यार, कोई भी मुनहरिफ रुकन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन के साथ बैठेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 4 सवाल लेकर हुकूमत चली गई है और बेंच भी तश्कील दे दिएगा 5 रुकनी, जिसमें ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे कि इसको 63 को की डेफिनेशन के हवाले से, तशरीह के हवाले से ये जो मामला है कि आप ये समझते हैं कि ये इख्तियार जो अब सुप्रीम कोर्ट में होगा, बातचीत होगी, उसके बाद ये जो 25 का इजलास की डेट रखी गई है, ये फिर तवालत इख्तियार कर जाएगी, मामला आगे बढ़ जाएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं करती तब तक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पार्लियामान में कुछ मामला नहीं होगा आगे। मुद्दसर, मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा क्लियर है और कमेटी ऑफ पावर्स की इंश्योरेंस की बात करता है कि जो पार्लियामान है डेट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली चाहे वो सेनेट के इंतखाबात की बात हो या मौजूदा जिस वक्त 63A की बात हो, हर दफ़ा ये कोशिश की जाती है कि जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में आर्टिकल 186 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस फाइल किया जाए और लॉ के ऊपर जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन को सीख किया जाए। मैं ये समझता हूँ ये चारों के चारों जो सवालात थे वो बड़े बुनियादी सवालात, और इस हवाले से अगर कोई क्लैरिटी आ जाती है तो फ्यूचर के अंदर भी एक लाइन ऑफ एक्शन डिटरमिन किया जा सकता है, स्पेशली हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1998 के अंदर भी 14वीं तरमीम लाई गई, 2012 के अंदर भी 18वीं तरमीम के अंदर भी फ्लोर क्रॉसिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई, 63A इंसर्ट किया गया। तो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, मोर स्पेसिफिकली कमिंग टूवर्ड योर पॉइंट जो आपने कहा कि इससे प्रो लॉन्ग है ये सारा प्रोसीजर, और अगर प्रोसीजर प्रो लॉन्ग होता तो कहीं ना कहीं कोई मुफाहमत, कोई कंसीलेशन, कोई आर्बिट्रेशन हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि 24 तारीख का जो वक्त है और 24 तारीख जो हेयरिंग के लिए ये केस को डिटरमिन करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें बज़ाहिर तो प्रामा फसा ये चीज़ें नज़र आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे अपनी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करके चारों के चारों सवालात का जवाब दे देगी। और जहाँ तक मेरा हम्बल ओपिनियन, मैं ये समझता हूँ जो सबसे बुनियादी क्वेश्चन है कि क्या इनका वोट गिनती में शुमार किया जा सकेगा, तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि बिल्कुल इनका वोट जो है वो गिनती में शुमार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वो जो अगला मरहला है, जो डिफेक्शन क्लॉज है, क्या ये डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ टाइम होंगे? अगर इस चीज़ का तयन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर लेती है और 62(1)(f) के साथ इसको कंबाइनली स्टडी करती है तो फिर उसके बाद मेरा नहीं यार, कोई भी मुनहरिफ रुकन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन के साथ बैठेगा। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन होगी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, दैट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट, दैट इज़ वेरी पिवटल, और इससे किसी ना किसी सूरत में मेरे ख्याल में पीटीआई की हुकूमत को फ़ायदा मिलेगा इन आइदर वे। अगर तो इसमें इनके हक में कोई बात आ जाती है उससे भी, और इनके खिलाफ आ जाती है फिर भी, अदालतों के कंधे तो हमेशा से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, इसमें भी इनकी तरफ से यही मौक़िफ़ आएगा। तो हमने तो कुछ नहीं किया, जो अदालतों की इंटरप्रिटेशन थी हम तो उसके मुताबिक ही चलते रहे। सही। अच्छा, लेकिन ये मामला इतना जो है वो सादा नहीं है लगारी साहब। मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो मामला वाकई संगीन है। आने वाले वज़ीर आज़म जो हैं उनके हवाले से भी ये बड़ा अहम है कि अगर ये तरीक़े अदम एतमाद जो भी मंसूबा है उसके तहत कामयाब हो जाती है, तो अगर यही तरीक़ाकार रहा तो फिर तो अगले आने वाले वज़ीर आज़म जो हैं वो भी इतने कमज़ोर कर दिए जाएंगे कि कुछ ऐसा ग्रुप मिले और उसके बाद वो कोई भी वज़ीर आज़म उसके ख़िलाफ़ ये मामला, तो मेरा ख्याल है ये अदालत की तशरीह के बाद ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये तो हुकूमत जारी है नहीं जारी। अगले आने वाले वक्त में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये हॉर्स ट्रेडिंग हो, फ्लोर क्रॉसिंग हो, जो भी चीज़ें हों वो हो जाए कि कम अज़ कम वो जो वज़ीर आज़म है वो इतना कमज़ोर ना हो जाए कि कोई भी लोग फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग जो भी नाम दे दिया जाए उसके ज़रिए उसको घर भेज दिया जाए। बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग क्यों होती है और फ्लोर क्रॉसिंग क्यों होती है, वो अब तक तो यही है ट्रैक रिकॉर्ड कि जमी जमाई पार्टियों में से लोगों को निकाल कर और इधर उधर करके पंजाब जैसे सूबे में 28 अरकान की अक्सरियत रखने वाले एक रुकन को 100 से ज़ायद अरकान की अक्सरियत रखने वालों पर भारी कर दिया जाता है और उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। आपके सामने की बात है कि कैसे जनाब मंजूर भट्टो साहब को और आरिफ नकाई को किस तरह से चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उनकी क्या और वो इस्टेब्लिशमेंट करती थी। अब क्या मसला है कि अब अगर इसकी तशरीह होती है तो मैं एक पार्टी की
टिकट पर मुंतखब हुआ हूँ, तो मुझे मेरी ही पार्टी की रुकनियत, चूँकि मैंने उस पार्टी की वजह से ली थी, उस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो मुझे ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी, क्या ये आइन की रूह के मुताबिक होगी या नहीं होगी, ये बहरहाल एक बहुत अहम पॉइंट है और इस पर बात होनी चाहिए और इस पर अदालत को ज़रूर अपना रास्ता मुतय्यन करना चाहिए। लेकिन ये होता ऐसे रहा है कि जो तरीक़ाकार मौजूद है आइन के अंदर, उसको नहीं अख्तियार किया जाता रहा है, बाहर कोई और तरीका अख्तियार कर लिया जाता है। आइन में एक शेक डाल दी गई 58(2)B, इसके तहत वज़ीर आज़म को, असम्बलियों को, सबको लपेट कर घर भेज दिया जाता है और फिर सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको गवर्नर उठाकर बाहर भेज देता है कि चले भी आप भी छुट्टी करो और सब नए सिरे से इंतखाबात कराते हैं। ये एक से ज़्यादा मरतबा ये तजर्बा हो चुका। फिर उन्होंने सोचा ये रास्ता बंद कर देते हैं, तो जो अवाम की अक्सरियत रखने वाली जमातें थीं उन्होंने ये रास्ता बंद किया और वहाँ टाकियाँ लगाईं और सारा कुछ किया और कहा कि जी ये रास्ता बंद हो गया है। फिर नया रास्ता खोला गया कि जी अदालती फ़ैसलों के ज़रिए इनको निकाला जा सकता है। फिर अदालती फ़ैसलों के ज़रिए जाकर एक 43 सेकंड की सज़ा पर एक वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी की गई बैक डेट से, और एक दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो अदालती फ़ैसले के ज़रिए नाअहल करार दे दिया गया। ये दूसरा रास्ता निकाला गया। अब ये तीसरा मौका है कि अब किंग्स पार्टी फंस गई है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किंग्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को एक ऐसी तहरीक का सामना है। अब देखते ये हैं कि बादशाह किसकी मदद को आते हैं, क्या वो किंग्स पार्टी की मदद को आते हैं या वो गैर जानबदार रहते हैं, जबकि उन्होंने ऐलान किया है। और वो पहले बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है और उन्होंने अपने आप को ही मंसूब किया और उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इस्टेब्लिशमेंट हम हैं। तो अब क्या वो न्यूट्रल हैं जिस तरह से कहा गया है, तो रास्ता निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाले, पार्लियामेंट रास्ता निकाले, या पार्लियामेंट का भी अख्तियार है कि वो अपना रास्ता खुद निकाल सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब एक ऐसी फ़िज़ा बनेगी जिसके तहत ये इमरान खान बच जाते हैं या नहीं बचते हैं, इस तारीख के दम से हो सकता है कि एब्सेंट कर जाएं अरकान और वो ना आएँ और जो उनका प्लान है उसके मुताबिक, और जो लोग हैं, लेकिन असल बात यह है कि लोग, उनकी तादाद जो है वो सिर्फ चंद मुशीरों तक रह गई है, बाकी लोग अमलान छोड़ चुके हैं। मैंने रात एक गुफ्तगू सुनी है एक रुकन असम्बली की, वो बता रहे थे कि निस्फ से ज़्यादा लोग जो हैं, ये तो हम 10-15 लोग आकर बैठ गए थे, लेकिन निस्फ से ज़्यादा लोग जो है हमें मिलते हैं और कहते हैं यार हम भी जान छुड़ाना चाहते हैं। चलें भाई ठीक है, एक कोर्ट के आर्डर आया जाएगा तो उससे ये रुक जाएगा, लेकिन ये कि ये फिर भी अगर नहीं बच पाते हैं और फिर अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो फिर क्या जाकर सूरत हाल बनती है। तो मेरे ख्याल में एक और रास्ता बहरहाल कोई ना कोई होगा, फिर नई टाकियाँ लगाई जाएंगी, नए रास्ते रोके जाएंगे कि किस तरह से अरकान को भी साथ रखा जाए और पार्लियामेंट की आज़ादी को और एग्जीक्यूटिव को काम करने की आज़ादी को वो रहे, सिर्फ ये ना हो कि ऐश करे। अमली तौर पर तो सर ये सिर्फ 2 दिन की जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है OIC की, उसके बाद और उससे पहले लग रहा है कि हुकूमत अमली तौर पर और इंतज़ामी अमली तौर पर कहीं उस तरह नज़र नहीं आ रही, सिवाय तहरीक अदम एतमाद है उसका मामला है। लेकिन अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर का पर्सन तजज़ियाकार। अमीर अब्बास साहब, हुकूमत जाती है नहीं जाती, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती है, लेकिन ये जो अदालत में मामला गया है अमीर अब्बास साहब, आप नहीं समझते कि इसके बाद कम अज़ कम उन लोगों का जो जिसमें वो खालिद मसूद साहब का एक पंजाबी के शेर है कि पहले इधरों फिर उधरों अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है पर लोटा लोटा ही होता है, तो ये इनका कम अज़ कम रास्ता रुक जाए। जो जिस पार्टी में साल से कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, वक्त भी गुजार रहे हैं, वो वहाँ पर रहें, और ये जो मौसमी 80 से 100 लोग हैं, कम अज़ कम इनके रास्ते तो रोके जा सकेंगे। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा इस बेंच की तश्कील और इस फैसले के बाद से? बड़ा सवाल है मुदर। देखें, ये जो सदारती रेफरेंस है इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल बहस नहीं होगा। अब इसके ऊपर भी एक राय तकसीम है जो कानून को और आइन के माहिर हैं, और जो कुछ कहते हैं ये बाइंडिंग नहीं हो, ये सिर्फ एक तरह से राहनुमाई की हैसियत रखती है। इसके ऊपर आने वाला जो फैसला है वो पार्लियामेंट के लिए। तो देखना यह है कि क्या अदालत जी मेरे ख्याल में अमीर अब्बास साहब के मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा से रब्ता करते हैं, अमीर अब्बास साहब से रब्ता करते हैं। ये सवाल मैं बैरिस्टर साहब आपसे कि क्या ऐसा मुमकिन है, जैसे अमीर अब्बास कह रहे हैं कि ये कोई बाइंडिंग नहीं होगी, बाउंडिंग नहीं होगी, तो बैरिस्टर साहब आपका क्या ख्याल है इसमें?
देखिए मुदस्सर, आइन का आर्टिकल 186 जो है डेट इज क्रिस्टल इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जब भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सीक करेगा तो ये उस पर लाजम मलजूम नहीं है कि उस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की जो भी एक्सप्लेनेशन आए या इंटरप्रिटेशन आए उस पर मनोवान अमल दरामद करवाए या उसको लाइन ऑफ एक्शन बनाए। लेकिन अगर वो मनोवान उस पर अमल नहीं करते और कल कला इसके नतीजे में किसी शख्स का वोट नहीं गिना जाता और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उसका वोट कंसीडर किया जाना चाहिए, तो वो फिर दोबारा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएगा और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी पिटीशन को एजुडिकेट करते हुए वही फैसला सादर करेगी। लिहाजा आइन के अंदर आर्टिकल 186 में तो ये लिखा गया है कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए और प्रेसिडेंट के लिए कि इसको एज इट इज फॉलो करें, लेकिन लेटर ऑन द सब्सिक्वेंट स्टेज ये किसी ना किसी सूरत बाइंडिंग नजर आएगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इसकी जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंटरप्रिटेशन आएगी, मोर इम्पोर्टेंटली कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है, जिस तरह लगारी साहब ने जो पॉइंट्स पे बात की, आई मस्ट अप्रिशिएट कि बड़े वैलिड और बड़े पैरामाउंट पॉइंट्स थे। इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी उसके बाद ये 70-80 लोग हैं जो बाहर अपनी पार्टीज बदलते हैं, अपनी वफादारियां बदलते हैं, कभी किस पार्टी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये आलाकार बनते हैं, कभी सेनेट के अंदर ये बनते हैं, तो मैं ये समझता हूँ जो उनका रास्ता रोका जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज में, लेट्स से कि जो पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन लेटर ऑन देखते हैं महंगाई बढ़ गई, लेटर ऑन वो देखते हैं कि वो जो विजन था, वो नजरिया था, वो दावे थे, जो नारे थे, उसके मुताबिक ये गवर्नमेंट रूल नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर को एक किंग की इख्तियारात तो नहीं दिए जा सकते कि जो वो कहेगा उसकी बात को उसके तमाम फॉलोअर जो हैं, जो पार्टी रुकन है, वो एज इट इज फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस लाइन ऑफ एक्शन पे भी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमीर अब्बास सर दोबारा राब्ता हुआ जी, अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे जी। जो माहिरीन है उनकी राय तकसीम है। एक गिरोह ये कहता है कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी वो तशरीह बाइंडिंग होगी, यानी उसके ऊपर अमल करना फिर पार्लियामान के लिए वाजिब होगा। दूसरा गिरोह कहता है कि नहीं, ये बाइंडिंग नहीं होगी, ये दरअसल एक तरह का रहनुमा उसूल कह सकते हैं, आप गाइडिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं, मशवरा कह सकते हैं। और मशवरा जैसे इस्तेखारा होता है कि आप मान लेंगे नहीं पाने हर्ज नहीं। तो अब ये अगर तो इसको हम फरीक की नजर से बाइंडिंग है तो फिर तो जो आपका सवाल था उसका जवाब बड़ा वाज़ेह में मिल जाता है कि आइंदा के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि 5 साल की सजा होगी, यदि डिस्क्वालिफिकेशन है या लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तो दोनों सूरतों में जो ये पार्टियां बदलना है, वह है, लूटे बन जाते हैं लोग, ये शायद नहीं होंगे। दुनिया है कुछ ऐसे बड़ी तरह की मिसाल बनती है, अगर आप पार्टी बदलते हैं इलेक्शन से पहले, और मैं समझता हूँ जारी अमीर अब्बास साहब से रब्ता करते हैं, आवाज़ कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। ये तो एक मामला है कानूनी, अब देखते हैं 24 तारीख को जो है वो बेंच के सामने क्या चीज़ें आती हैं, फिर क्या फैसला था और कितनी देर लगती है। लेकिन मैं जाते जाते लगारी साहब, जो वोटर्स हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, उससे ज़्यादा तो अब काम किया जा रहा है सर इत्तेहादियों पर ही। तो आज एक बड़े अहम पेशरफ्त लग रही है MQM के हवाले से, गो के आप तक हम तक ये खबर है कि मामला तय हो चुके हैं लेकिन ऐलान होना बाकी है। तो फिर तो ज़रूरत सर वहाँ रहेगी नहीं कि अगर 62 ऑलरेडी है, वहाँ काफ लीग या BAP या वहाँ से 12-10 वोट मिल जाते हैं, तो फिर PTI के लोग आएँ ना आएँ, वोट दें ना दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, फिर तो अपोजिशन के पास नंबर वैसे ही पूरे हो जाएंगे। देखिए ये तो एक अहम बात है कि वो पार्टियां आकर साथ देंगी जो इत्तेहादी पार्टियां बनी थी। अगर असल प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों को कहा जाता है कि अब अपनी पार्टियां छोड़ो और वहाँ चले जाओ, तो अगर उनका मामला इसी तरह रहता है कि लटक जाता है और उनको वोट देने का मौका नहीं मिलता है और फिर बाद में पार्टी अपनी रिज़ाइन करते हैं, छोड़ते हैं, अलग होते हैं। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।